हाँ जी, सुनाओ। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ऐसा अमल आज हद होने लगी है। एक ऐसा अमल मैं बताने लगा हूं। ऐसा पता है मैं क्यों? मुझे ये रमजान शुरू हुआ ना तो एक बंदा मिला, दोस्त था पुराना, काफी अरसे बाद नजर आया। मंडी में उसने सब्जी लगाई हुई थी, बड़ा खुश। मैंने कहा भाई, तू तू किधर? तू तो वहां पर एक मेजर साहब है, वहां का ड्राइवर था। और मेरा ख्याल है मेजर थे या उससे भी बड़ा कोई रैंक था, कर्नल थे इस्लामाबाद में। तो उनका वो ड्राइवर था और 1.5 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह थी। और क्या कहते हैं, हर चीज फैसिलिटी, खाना पीना रैश, हर चीज। यानी उसका अपना कोई खर्चा नहीं था, बाकी सारा वो मतलब घर बेचता या जमा करता। मैं कहा यार, तूने क्यों लगाई हुई है ये सब्जी का ठेला लगाया हुआ है? ये मेरे पास, मैं हर चीज जो है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि बवक्त जरूरत लोगों को मिसाल देने के लिए। वजीफे तो मुझे पता होते हैं कौन सा वजीफा किस काम के लिए। एक अमल है भाई 11 दिन का, ये मैं बाद में बताता हूँ, बाद से मुराद में अभी 1 मिनट के में बताता हूँ। उस छाबड़ी वाले ने मुझे क्या कहा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया तेरे साथ, तेरे पर बड़ा वक्त आया, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मैंने उसे कहा अच्छा। कहता है कि तू मुझसे दुआ करा। क्या? कहता है तू मुझसे दुआ करा। मैंने कहा पुराना दोस्त था ना, क्लास फेलो रहा। मैंने कहा यार ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिंगी तेरे हाथ में आ गई कि मैं तुझसे दुआ कराऊं है? तो कहने लगा यार, ये जो तू कहता है ना 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी, मैंने आपको बताया ना, उसी का बताया हुआ था ना। कहने लगा कि यहां बैठकर मैं रुल गया हूं। मैंने कहा हाँ नजर आ रहा है। कहने लगा भाई 10,000 रुपया रोज कमाता हूं। कितना? 10,000 रुपया रोज कमाता हूं। सब्जी सब्जी लगाई हुई थी, फ्रूट वगैरह। और मैं देख रहा था कि बड़े बड़े पर्सनैलिटी वाले लोग, अमीर लोग उसके पास आ रहे हैं। कहता है बस एक बार 11 दिन का अमल किया है, अल्लाह ने सबब लगाया, खाम खा लड़ाई हो गई मेजर साहब से, उसे निकाल दिया। एक बात आपको बताऊं, कई लोग, कोई नुकसान हो जाए ना या कोई, अच्छा कई लोग ये शिकायत करते हैं वो वजीफा कामयाब नहीं हुआ। क्या पता अल्लाह ने क्या तुम्हारे लिए लिखा है? तो अब वो क्या करता, मरता क्या ना करता। वहां से निकल गया, सब्जी लगाई, वजीफा पढ़ा, एक बंदे ने उसे वजीफा बताया। तो क्या हुआ जी, ऐसा सबब लगा कि बड़े बड़े लोग वहां से, अमीर गाड़ियों वाले खड़े होकर उससे फ्रूट लेते हैं, सब्जियां लेते हैं। 10,000 रुपया कमाता हूं। कितना? कमेंट में बताएं मुझे, मैं देखूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। तो एक अमल है बहुत बड़ा। और ये जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, ये मैंने बचपन में, यानी कि जब बंदा नौजवान होता है, ये होता है ना कि जैसे 15 16 18 साल का बच्चा ही होता है, हर नौजवान नया नया खून होता है। एक किताब मैंने एक किताब ली। और किताब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान रह जाओगे। वैसे एक बात अपने जहन में रखिएगा, ये किताबों में लिखे वजीफे कभी भूल के ना करना। पता है क्यों? किताबों में लिखे वजीफे जो है ना रुज्जत पैदा करते हैं, और अपनी तरफ से जो आता है किताबों वाले छाप देते हैं। कौन सा मुस्तनद होता है, ना इजाजत होती है। लेकिन एक बात यहां पर मैं और भी कहना चाहता हूं कि किताब ही लेकर मुझे शौक पैदा हुआ था जब मैं 8 और 9 साल का था। उर्दू मुझे पढ़नी आ गई थी मुकम्मल, तो ज़ाहिर है उर्दू की किताबें थी। और उसका वजीफा मैं किसी को बताता ना, वो बंदा कामयाब हो जाता, मैं खुद करता, कामयाब हो जाता। उसकी वजह है, एक तो मैं नाबालग मासूम बच्चा था, शौक रखता था, और जो मेरे दिल से निकलता था ना, ये पढ़ यार वजीफा, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा। कामयाबी, ये यकीन था। है मेरा ये है ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिसको वजीफा दिया कामयाब। मिठाई तक लेना मैं गवारा नहीं करता था। और अब भी कि भाई अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, मुंह मीठा करे नहीं पाई, तेरी मेहरबानी, मोहल्ले में बांट दे। अच्छा जी, अब यहां पर मैं जो असल बात बताना चाहता था, ये तो होगी ना मिसाल, कि मैंने जो किताब ली ना बचपन में,
वो मनगढ़ंत नहीं थी। आप खुद देखना, आप अगर सही मुसलमान हुए कमेंट करके जाओगे कि वाकई तुमने सही बताया है। किताबों के वजीफे वैसे करने नहीं चाहिए। तो इस भाई ने जो मुझे अमल बताया ना, ये मेरे पास लिखा हुआ है, 11 दिन अमल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें करोड़पति कर देता है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बोल रहा हूं, रमजान शरीफ आखिरी यानी दिनों में है। रमजान 2026 आखिरी दिनों में चल रहा है। तो आज शुरू कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज शुरू कर ले। वैसे जब भी मेरी वीडियो मिले, ईद के दिन मिले, जिसको भी मिले, लाजमी शुरू करो। इंशाल्लाह ईद के बाद अपना तुम नसीब बदला हुआ देखोगे। अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो बर वक्त मिलती रहे और अल्लाह ताला आप पर हिफ्ज़ो अमान रखे, ये मेरी दुआ है। इस वीडियो में एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, आप कहां से बिलोंग करते हैं, हमें पता चलेगा, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। वीडियो शेयर आगे व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें ताकि कोई और बंदा भी फायदा हासिल करे। है जी, बहुत शुक्रिया। अब अमल सुने। मेरा ये तजर्बा है, जो किताब मैंने लिया, आपने मुझे बताना है कि वो किताब ठीक थी या वैसे ही जो वजीफों वाली किताब होती है मन गढ़ंत ने, अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए भी मैं डरता हूं। वो किताब थी सूरह यासीन। उसमें एक खास अमल लिखा हुआ था। कई बार जुम्मों के बाद, जुम्मे ये फ्राइडे का दिन होता है, कई बार मैंने वो मस्जिदों में बैठ के वजीफा किया है और उसकी बदौलत आज मैं अल्लाह से माफी मांगकर, अल्लाह को अपना जामन बना करके, मौला मुझे ना नजर बद लगाना, बचाना, बल्कि लगा, अल्लाह ने क्या नजर लगानी है, अल्लाह बचाते हैं, और या अल्लाह ना कोई हसरत की नजर लगाना, आज बैठ के लेट के खा रहा हूं, अल्लाह देता है। वही अमल थे। तो मैं चाहता हूं कि एक अमल आपको बताऊं, सूरह अल यासीन का। किताब के बारे में आपने बताना है मुझे। सूरह यासीन थी और उसमें बजाब्ता वो अमल था लिखा हुआ। अगर कोई नहीं जुबानी याद कर सकता, देख के पढ़ दे, बस अल्लाह हर हाजत पूरी करता है। 7 दिन लिखा था या 11 दिन, अब ज़हन में नहीं, लिहाजा मैंने थोड़ा सा हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तहत आपको 11 दिन का अमल बताया। तो जो बंदा किसी दुख में, किसी हादसे में, किसी मजबूरी में फंस जाए, कोई हालात उसके सुधर ना रहे हों, उसके पास पैसा खत्म हो जाए, उसकी जेब खाली हो जाए, उसका बटवा कभी भरा ही ना जाए, बल्कि कहीं के दिन खाली रहे, हालात उसके नासाजगार हो जाएं, शादी हुई है बच्चे नहीं हो रहे, या बच्चे हुए हैं नाफरमान हैं, या शादी हो ही नहीं रही, या जो भी रुकावट है खासकर रिज़्क के मतलब, तो 11 बार सूरह यासीन पढ़ें। 11 बार सूरह यासीन पढ़ें, किसी से बात नहीं करनी, और ये अमल आपने 11 दिन करना है। और जब जब आप 11 बार सूरह यासीन पढ़ लें, जिस दिन गिड़गिड़ा के रब के आगे दुआ करें, मौला मेरे ते करम कर। अब ज़ाहिर है मैं, ये रमजान के आखिरी दिन है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको चाहिए कि आप ये अमल शुरू करें। अल्लाह ताला ईद के बाद अल्लाह करेगा तो आपके नसीब खुल जाएंगे। जैसा कि वो मेरा दोस्त है बचपन का, क्लास फेलो था, कहता है कि यार मैनू की लोड़ है, 1.5 लाख रुपए की नौकरी करूं तो 1.5 लाख रुपया, भाइयों बहनों कमाल है। कहता है मैं यहां पर, अच्छा 10,000 रुपये रोज कहता है कमाता हूं। अब बंदा पूछे 10,000 रोज कमाता हूं तो महीने के कितने बने? ये मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट में मुझे बता देना, मैं समझूंगा कि आप कामयाब हो गए। अच्छा जी, एक अमल है सूरह यासीन का, अगर बड़े हालात खराब होना, बंदा कहे यार नहीं हो सकता, यार ये काम नहीं होगा, खत्म हो गया, 11 बार सूरह यासीन पढ़ो, बैठ जाओ, इशा के बाद बैठ जाओ आराम से। और मेरा ख्याल है कि अगर किसी को पढ़ने की रोज आदत हो तो 8 मिनट की है ये, टोटल 1.25 घंटे 1.5 घंटे में आप पढ़ लोगे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ सही होने चाहिए। ये कोई गलती करेंगे फिर वजीफा क्या कबूल होना है, फिर तो उल्टा बंदा गुनहगार हो जाता है। तो अमल करें, 11 दिन 11 बार रोज सूरह यासीन, 11 दिन अमल करें, आपकी इंशाल्लाह गरीबी ने माफी मांग लेनी है, अल्लाह देने वाला है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।